आज SNS24 न्यूज़ बात करेगा उस सीनियर जर्नलिस्ट मनोज शर्मा से जो मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में घटी घटना को अपने आंखों से देखा है और कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले तो मैं स्वागत करता हूं मनोज शर्मा जी का SNS24 न्यूज़ में। धन्यवाद। सभी को कुंभ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से बड़े जोर शोर से बात आई कि मौनी अमावस्या हो या फिर कुंभ का स्नान, जिसको बड़ा ही लोग अपने ढंग से मानते हैं कि बड़ा सात्विक स्नान होता है। तो हम लोग भी अपने मित्र मंडली के साथ उस स्नान को पहुँचे। स्थिति हम लोग को पहले ही से यहीं, चूँकि बेरमो में हम लोग रहते हैं, तो बेरमो से जब हम लोग को स्थिति की जानकारी मिली कि जीटी रोड में काफ़ी जाम है, तो हम लोग यही निर्णय लिए कि जीटी रोड में जाम है तो हम लोग भी फंस जाएंगे। तो हम लोग ऐसा किया जाए कि रांची, लातेहार, डाल्टनगंज होते हुए और मिर्ज़ापुर होते हुए हम लोग कम से कम मौनी अमावस्या के दिन ही यानी 29 तारीख को हम लोग स्नान कर ले। और भोलेनाथ की कृपा से हम लोग पहुंच भी गए हम लोग उस कुंभ के स्नान में। जैसा हम लोगों ने सुना था कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। भीड़ जरूर अविस्मरणीय रही, काफ़ी भीड़ थी। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना भीड़ नहीं देखा था। तो निश्चित रूप से हम लोग पहुँचे करीब 2 बजे के वहाँ, लगभग अरेल घाट के आसपास। और अरेल घाट के ही पर ही हम लोगों को जाने का पहले से विचार था, निर्णय था। तो हम लोग अरेल घाट के पास पहुँचे। करीब 15-17 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, सारे लोग, हम लोग 12-14 लोग थे। और हम लोग वहाँ पहुँचे। बीच में काफ़ी भीड़ भाड़, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या महिलाएं, क्या वृद्ध महिलाएं, वैसे लोग जो नहीं चल पाएंगे, उन लोगों में भी एक मौनी अमावस्या के समय स्नान करने का जो एक जोश था, जो जुनून था, उस जुनून के तहत ये लोग भी बढ़ते जा रहे थे। और हम लोग अरेल घाट के पास पहुँचे। निश्चित रूप से जो योगी सरकार का व्यवस्था था, योगी जी ने या योगी जी की जो पुलिस थी काफ़ी सकारात्मक थी, लोगों को मदद भी कर रही थी, रास्ता बता रहे थे, कहीं कोई बात नहीं था। लेकिन उसी सुबह के टाइम में काफ़ी, हम लोग जब एकदम घाट पर पहुंचते हैं तो भगदड़ सा माहौल बना हुआ, कोई इधर भाग रहा, उधर भाग रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहा है। हम पब्लिक से पूछ रहे हैं, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस मामला को कंट्रोल करने के लिए हर बात को अपने सिरे से चाह रही है कि किसी को मैनेज किया जाए, अनाउंसमेंट हो रहा है। लेकिन भीड़ इतना अधिक था कि बहुत कुछ पुलिस भी नहीं कर पा रही थी। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि पुलिस सकारात्मक थी, पुलिस काफ़ी मददगार थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी जो स्थिति थी वहाँ पर। मतलब पुलिस बेबस खड़ी थी वहाँ पे। पुलिस या उस जगह कोई भी रहता तो बेबस होता, क्योंकि इतना भीड़ था कि कुछ नहीं। बावजूद पुलिस के जो अधिकारी थे या पुलिस के छोटे कर्मचारी, जो छोटे सिपाही थे, उन लोग भी, जो हम देखे कि भाई वो अपने लगन से इस कुंभ पर्व में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एकदम लगातार प्रयासरत थे और कर रहे थे। लेकिन स्थिति निश्चित रूप से थोड़ा दर्दनाक तो था। जब हम लोगों ने और लोगों को देखा तो कई लोग ऐसे थे जो गिरे पड़े हुए थे, पुलिस उठा रही थी, एम्बुलेंस से भेज रही थी, जा रहे थे लोग उठ करके इलाज कराने के लिए। अपने स्तर से जो जानकार लोग थे वो लोग भी उस जगह पर लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो स्थिति तो इस प्रकार की थी। अब विशेष तो अब इसमें हम लोग यही। मनोज जी, आपने वहाँ चूँकि सब कुछ अपने आंखों से देखा है, गैदरिंग जब हुई, गैदरिंग में भीड़ बढ़ी, भीड़ में भगदड़ मची, भगदड़ होने का क्या कारण आपको दिखा वहाँ पे? देखिए, निश्चित रूप से एक तो जो हमको समझ में आया, जो हम लोग समझ पाए कि गैदरिंग का कुछ न कुछ कारण तो निश्चित रूप से इस
जो एक सिस्टम चल रहा था, इस सिस्टम को फेल करने के लिए हमें लगा कि कोई ना कोई इसमें किसी न किसी का हाथ तो इसमें निश्चित है। इसलिए कि जो भी लोग थे, जितने भी श्रद्धालु थे, बड़े श्रद्धा के साथ पहुंच रहे थे, जा रहे थे, सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे। फिर इस बीच में इस प्रकार से गैदरिंग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी की मानसिकता, विकृत मानसिकता के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसे हमें समझ में आता है। क्योंकि हम लोग भी काफ़ी समय से पत्रकारिता लाइन में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कई जगह पर ऐसा घटना देखे हैं कि जहाँ पर कुछ नहीं होता है तो उसमें कुछ न कुछ विध्वंस डालने के लिए, कुछ न कुछ उसमें बदनामी लाने के लिए इसको योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और अगर सरकार संजीदगी से इस बात को गहराई में जा करके अगर जांच करती है तो निश्चित कुछ न कुछ निकलेगा और इसका फलाफल सामने आएगा। जी, उसमें ये पता चल रहा था किसी बाइक वाले की चर्चा चल रही थी, वो क्या मामला था उसमें? देखिए, हम बाइक के बारे में जो हम लोग बता रहे थे आपको कि जिस भीड़ में हम लोग जा रहे थे, बड़ा सिंपल सा हम एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहते हैं। हम लोग सब लोग जा रहे थे जब अरेल घाट के लगभग करीब पे थे, और दोनों साइड से उधर एक विशेष समुदाय, मतलब हम लोग इसको नकारात्मक नहीं ले, सकारात्मक लेकिन मुस्लिमों का मोहल्ला था, बीच में भीड़ था, काफ़ी भीड़, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से सब जा रहे थे। तो हम आपको बताते हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं तो नहीं चाहते हुए भी कुछ घटना होती है। हालांकि हम लोग उसको प्रयास काफ़ी किए कि उस चीज़ को संभाल लें। बाइक लगा हुआ था वहीं पे किनारे में, और इतना अधिक भीड़ बढ़ा हुआ था कि बाइक गिर गया, एकदम सड़क के किनारे बाइक सटा के लगा हुआ था, बाइक गिर गया। और बाइक के टंकी में पेट्रोल ½ लीटर था, बाइक का जो ओनर था वो खुद वहाँ था, और बाइक गिर गया और वो पेट्रोल बह रहा था और बह करके उस भीड़ में जाते जा रहा था। हम लोग देखे कि अगर किसी न किसी कारणवश उसमें चिंगारी हो जाए या कोई बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए अगर गिरा दे रहा है तो कितना बड़ा विध्वंस का कारण हो सकता था, कितना बड़ा घटना हो जाता, वहाँ आग लग जाता, टंकी ब्लास्ट करता, और वैसे कंडीशन में पता चलता है फिर भगदड़ हुआ और बड़ी घटना घट जाती। तो हालांकि भगवान की कृपा से हम लोग प्रयास भी किए कि उस बाइक को खड़ा कर दें, हम लोग बाइक खड़ा कर भी लिए, लेकिन भीड़ के कारण फिर से लोग उस पर धक्का धुक्की में बाइक गिर गया। तो ये सब ढंग की घटना जो है, चूक हो जाती है, मानवीय भूल भी, मानवीय चूक भी हो सकती है। तो हालांकि घटना कुछ नहीं घटी, भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि घटना, लेकिन यही बड़ी घटना घट सकती थी। तो ये कहीं कहीं कुछ कारण है, लेकिन बाद बाकी जो व्यवस्था थी वहाँ किसी पुलिसकर्मी के मरने की भी खबर है क्या? जी, हम लोग जिस समय उस समय पहुँचे थे, उस समय करीब भोर का समय था, और एक इंस्पेक्टर रैंक के कोई अधिकारी थे, हालांकि हम लोग नाम तो उनका नहीं जान पाए, लेकिन वहाँ जो जवान थे वही लोग बता रहे थे कि लगातार जो भीड़ गैदरिंग जो था बढ़ रही थी, उसको संभालने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि हम लोग उस भीड़ में से अपने आप को किनारे कर लिए, लेकिन अनाउंसमेंट किया जा रहा था बार बार कि गैदरिंग मत कीजिए, आप लोग भीड़ से रुकिए। उस इंस्पेक्टर के साथ उसके जवान कह रहे हैं कि सर बीच से निकलिए, लाठीचार्ज का हमको आदेश दीजिए, लाठीचार्ज का आदेश दीजिए। लेकिन हम लोग जो उस अधिकारी को देखे साइड से ही कि वो एकदम आदेश नहीं दिए, वो बोले कि नहीं, जितना देर तक भीड़ को संभाल सकते हो संभालो, नहीं तो किनारे हट जाओ। हाँ, और लाठीचार्ज नहीं करना है, लाठीचार्ज करोगे बड़ा घटना घट जाएगा, गैदरिंग हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे। और इस प्रकार से उन्होंने कहते और पता चला, कुछ देर के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि वो इंस्पेक्टर जो थे वो खुद भीड़ के चपेट में आ गए और उनकी भी मौत हो गई उसी में। बाद में हम लोगों ने देखा कि उनको उठा करके ले गए पुलिस के जवान ही, और 2-3 लोग थे। तो इस प्रकार की घटना वहाँ देख करके निश्चित रूप से आहत हम लोग तो हुए, लेकिन वहाँ बहुत कुछ किया भी नहीं जा सकता था। पुलिस के हाथ से भी, कंट्रोल से उस समय का जो गैदरिंग था वो निकल गया था। वही बताया जा रहा है कि वहाँ के जो डीसीपी हैं, तो उनको से लोगों ने पूछा, वहाँ का स्थानीय पत्रकारों ने, कि घटना के बारे में तो बताया उनने कि हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या लगता है कि वो पुलिस के वरीय पदाधिकारी होने के नाते उनको इसकी सूचना नहीं हुई होगी, या फिर सूचना हुई तो वो क्या मामले को छिपाने का? ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक घटना नहीं थी। चूँकि ये गैदरिंग हुई और गैदरिंग के बाद निश्चित रूप से उनको उनके जो
कनीय अधिकारी होंगे, जो उनसे नीचे के अधिकारी होंगे, उनको निश्चित सूचना दिए होंगे। पुलिस के जो भी निचले अधिकारी थे, जो नीचे तबके से थे या बड़ी अधिकारी, उस समय में तत्काल वो उस घटना को, उस माहौल को कंट्रोल करने में लगे हुए थे और कहीं और ज़्यादा गैदरिंग ना हो। हमें लगता है, जो हम समझ सकते हैं कि हमें लगता है कि पुलिस के बड़ी अधिकारी इस बात को सामने से आकर के इसलिए भी नहीं कहना चाह रहे थे कि इसका र्यूमर फैलेगा और लोग में दहशत होगा, डर जाएंगे लोग, और हो सकता है कि इसके चलते फिर से दोबारा घटना ना हो जाए। इसलिए उस समय पुलिस के अधिकारी नकार गए होंगे इस बात को। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है, जैसा लोग बता रहे हैं, कई लोग कह भी रहे हैं कि इस घटना में जो जितनी की मृत्यु हुई है, सरकार उसको एक्सपोज नहीं कर रही है। जैसे कि वहाँ पे जो डोजर वगैरह से जो जूते और चप्पल और कचरे की तरह उठा करके लाया जा रहा है, नहीं लगता कि 25-30 आदमी का ही होगा, बहुत ज़्यादा का होगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गंगा में कूद भी गए लोग, जो नहीं निकल पाए अपनी जान बचाने के लिए, संभवतः उनकी भी मौत हो गई है। इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, गंगा जी में कूदने पर, डूबने या बहने की जानकारी तो हम लोगों को नहीं है, लेकिन जो हम लोगों ने अपने आँख से देखा है, 25-30 लोग नहीं, उससे ऊपर हैं, उससे ज़्यादा लोग हैं। और सरकार मरने वालों की कुछ, संख्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की कुछ मजबूरी रही होगी। अब क्या मजबूरी हो सरकार जाने, लेकिन निश्चित रूप से जो हम लोगों ने देखा कि 40-50 आदमी लमसम जो हम लोग थे जहाँ पर घटनास्थल पर, उस जगह से तो ही 40-50 आदमी थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 25 या 30 लोग ही, 28 लोग ही मरे हैं। लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो कपड़े उठाए गए, जो मलबा उठाया गया वहाँ से, उसमें आपको बता दें कि एक धारणा वहाँ पर चल रही थी, जो हम लोगों ने लोगों से सुना भी, कि भाई कम से कम जो आए हुए हो तो अपना एक कपड़ा जो नहा रहे हो यहीं छोड़ दो। तो एक कपड़ा, अगर आप समझ सकते हैं, जहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं और उसमें अगर 10 लाख आदमी ही अपना एक एक दो कपड़ा छोड़ दे रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर कपड़ों का अंबार होगा। भगदड़ हुआ है, कुछ लोग मरे हैं, तो उनका भी कुछ सामान गया, वहाँ बैग छूट गया, किसी का चादर, किसी का कंबल, कुछ लोग सोए हुए थे। तो निश्चित रूप से कपड़ा और ये सब तो जमा हुआ ही है, और सबको सिर्फ लाश के रूप में उठा रहे थे, ऐसा नहीं था। कई जगह पर तो हम लोगों ने देखा कि सिर्फ कपड़ा का मलबा है, जिसको कि जेसीबी से जमा करके एक जगह इकट्ठा कर रहे थे और ट्रॉली में डाल करके उसको निकाल रहे थे। तो नकारात्मक लोग भी हैं जो इस ढंग का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था जो हम लोगों ने देखा। न्यायिक जांच की टीम भी पहुंची हुई है मौके पर। लगता है कि जो जांच में सही पाया जाएगा उसको एक्सपोज किया जाएगा, या फिर पूर्व में जितनी भी जांच हुई है सब उसी की तरह इसको? देखिए, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में अगर मुख्यमंत्री में सबसे सकारात्मक रूप से और ठोस पहल कर रहे हैं तो माननीय योगी जी हैं, और निश्चित रूप से वो भी काफ़ी मर्माहत हुए हैं इस घटना से। और अगर जांच हुई ढंग से तो जांच में कुछ न कुछ मामला तो जरूर निकलेगा, जैसा हम लोग को लग रहा है। और जांच में अगर निकला तो सरकार उसको बकसने नहीं जा रही, छोड़ने नहीं जा रही है, और सरकार को छोड़ना भी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से इसको फिर से एक सबक के रूप में लोगों को जाना चाहिए मैसेज कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ। जर्नलिस्ट के रूप में आप हमको ये बताइए कि घटनास्थल जो थी या घटना जो घटी, इसके साथ साथ अन्य लोग भी जो थे वहाँ पे, बातचीत से आपको लगा होगा कि कहीं विपक्षी पार्टी भी तो इस घटना में? देखिए, ये तो एक पत्रकार होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते इतना तो कह ही सकते हैं कि इतना भव्य आयोजन धर्म के, सनातन के हिसाब से जो हो रहा था, तो राजनीतिक दल के लोगों को पच नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से नहीं पच रहा होगा। और नहीं पच रहा होगा तो हो सकता है जो बड़े कद के लोग हों, बड़े राजनीतिक ओहदेदार हों, उनका भी कुछ इसमें हाथ रहा हो कि हमारे पास आखिर मुद्दा क्या होगा, सब कुछ ठीक ठाक अगर योगी जी की सरकार में और इस महाकुंभ के आयोजन में हो जाता है तो कुछ निश्चित रूप से विपक्ष भी इस मामले को देख सकता है। अभी अभी आप देखिए, एक शंकराचार्य जी, उनका बयान बड़ा हास्यास्पद लगता है। ठीक है, उनका मामला अभी हाई कोर्ट में है या कहाँ है, जैसा हम लोगों ने सुना है, हम जानते नहीं कि उनका मामला हाई कोर्ट में,
लेकिन क्या ऐसे समय में शंकराचार्य जी को मांग करना था क्या कि योगी जी आप इस्तीफा दे दीजिए? विचित्र स्थिति है भाई। आप धर्माचार्य हैं, आपको लोगों को सलाह देना चाहिए था कि आप भाई कंट्रोल स्थिति में रहिए, बड़ा ही सहजतापूर्ण भाव से रहिए, किसी प्रकार का किसी को तकलीफ नहीं हो, सरकार को अपना काम करने दीजिए, इसमें जांच करने दीजिए, इस ढंग का बात आना चाहिए। तो राजनीतिक भाषणबाजी करने लगे, तो इसमें बड़ा हम लोग मरमाहत है, हम लोग को भी ठीक नहीं लगा। अब शंकराचार्य हैं, देखिए पुलिस को और माननीय योगी जी को इस नक्शे कदम पर भी एक बार जा करके और इसकी भी जांच करनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि उस शंकराचार्य जी के मामले को भी जांच करनी चाहिए। तो देखा आपने, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वहाँ की जो घटना है प्रयागराज की, उसमें कुछ राजनीतिक भी हो सकती है, कुछ साजिश भी हो सकती है, कुछ धर्माचार्यों की भी जिन्हें ये कार्यक्रम पच नहीं रहा हो उनका भी कुछ न कुछ संदेह हो सकता है, उन भी कुछ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जांच में जो भी रिपोर्ट आती है वह क्या आएगी आने वाले समय में बताएगा और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।